जय माता दी। मित्रों, आज के वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अष्ट सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं और उसमें से प्राकाम्य सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। इस वीडियो में हम प्राकाम्य सिद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आइए देखिए प्राकाम्य सिद्धि होती क्या है। तो प्राकाम्य सिद्धि का मतलब ये होता है कामनाओं की पूर्ति करना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की, कोई भी लक्ष्य अगर आप प्राप्त करते हैं, या हाँ यही ठीक है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की जो आपके अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता को या कामनाओं की पूर्ति को अगर आपके अंदर ये गुण आ जाए या आपके अंदर ये गुण पहले से हो तो समझो कि आपके अंदर प्राकाम्य सिद्धि है या आपने प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त कर ली है। या यह सिद्धि अगर आपने इसको प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है और यह क्षमता आप में है, तो इसका मतलब यह सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है। अत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ऐसा कुछ कहा जाता है। ये जो हमारा पिंड है, शरीर है, या हम कह लें कि हमारा जो ये दिमाग है, भेजा है, दिमाग है, सर है, या पूरे शरीर को पिंड मान लो आप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई चीज़ हो और हम आपके इस ब्रह्मांड में ना हो। तो इसका मतलब सिद्धियां भी व्यक्ति के अंदर होती हैं, सिर्फ उन सिद्धियों को उभार के लाने की ज़रूरत होती है। जैसे आप बीमार हैं, डॉक्टर क्या करता है, आपकी इलाज करता है, दवा देता है और कुछ इंजेक्शन देता है, सुई दवा जो भी देता है, उससे आप जैसे बीमार हैं, बेहोश हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो आपके अंदर वो एक चलने की क्षमता दे देता है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, गला ख़राब हो गया है या कोई भी वजह है, तो वह क्षमता आपको दे दी जाती है। या कहीं पर शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके उस डिजीज़ को निकाल करके और आपके अंदर वह क्षमता दे देता है। अब आइए प्राकाम्य पर। प्राकाम्य सिद्धि का मतलब हमने आपको बता ही दिया है, कामनाओं की पूर्ति करना। जो भी कामनाएं हों, आपकी कामनाएं अच्छी ही होनी चाहिए। बुरी कामनाएं, जैसे हम कहते हैं ना कि बुरी कामनाएं हैं, तो वो कामना नहीं होती। तो उसे आप कामना मत समझ लीजिए। ज़रा यहाँ कामना शब्द बार बार बोलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसका कहीं से भी अन्यथा अर्थ मत लगाइएगा। कामना का मतलब ये हुआ कि आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं और वो आपको मिल जाए। जो आप चाहते हैं उसे हासिल कर लेना। कहते नहीं है, कहीं पर आपने मूवी देखी होगी या तमाम जगहों पर सुना होगा कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, जिस पर मेरा दिल आ जाता है, उस चीज़ को हम पाकर ही रहते हैं, पाकर ही रहते हैं। ये वो बात है। ज़रा इस बात को उस डायलॉग के हिसाब से मत समझिए। आप इस तरह से पाकर ही रहते हैं, यही तो क्षमता है भाई। यही तो आपकी कामना को पूरा करने के लिए आपके अंदर की क्षमता है, बस और कुछ नहीं है, इतना ही है। अब आप ज़रा सोचिए कि क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी चीज़ को पाने की ऐसी इच्छा शक्ति जाहिर की या ऐसी इच्छा बनाई और उसे आपने अपने मेहनत से प्राप्त किया?
अगर प्राप्त किया तो आपके अंदर प्राकाम्य सिद्धि है। और आप इच्छाएं बनाए और कुछ नहीं पाया तो आपके अंदर प्राकाम्य शक्ति या सिद्धि नहीं है। अब देखिए, बात यहाँ उठकर ये आती है कि अगर हमारे अंदर प्राकाम्य पहले से है तो हमने इच्छा बनाया तो मिला क्यों नहीं? अरे भाई, अगर आपने कोई इच्छा बनाई, कोई कामना आपने बनाई और कोई लक्ष्य आपने बनाया, जैसे लक्ष्य की बात आ रही है तो लक्ष्य भेदने जैसी एक बात आती है। पहले ज़माने में तीर धनुष चलाया जाता था। अर्जुन को आप जानते ही होंगे, महाभारत का एक मुख्य पात्र रहा है। इस पात्र में को एक बार कहा गया कि भाई मछली की आंख में निशाना बनाना है लेकिन उधर देखना नहीं है। तो इसका मतलब उन मछली की आंख अर्जुन का लक्ष्य था। लक्ष्य माने वो होता है जिसे हम हिट करते हैं या जहां हम पहुंचते हैं, जहां पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती होगी, फोर्स में, मिलिट्री में, पुलिस में, वहां पर आप देखते होंगे कि एक गोल सा चक्कर बना होता है, कई ऐसे ऐसे गोल गोल बने होते हैं, उसके बीच में एक काला पॉइंट होता है। आपका टारगेट वो होता है, लक्ष्य वो होता है, उस पर आपको निशाना लेना होता है। लेकिन अगर आप पूरे घेरे में कहीं भी मार दे रहे हैं तब भी ये माना जाता है कि यू आर नियर टू द टारगेट, आप लक्ष्य के समीप हैं। तो आपको लक्ष्य दिया गया या आपने खुद लक्ष्य बनाया। कुछ लोगों के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो बार बार अपना नए नए लक्ष्य बनाते हैं और सारे लक्ष्य को पूरा करते हैं, और छोटे से शुरू करते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। माउंटेन पर चढ़ने की लक्ष्य, ये उनकी कामना थी, लक्ष्य था, उन्होंने इसे लक्ष्य बनाया और उसे सिद्ध किया, प्राप्त किया। तो लक्ष्य की सिद्धि, कामनाओं की सिद्धि ही प्राकाम्य सिद्धि है। अष्ट सिद्धियों में प्राकाम्य सिद्धि की मीनिंग यही है। अब आप अपने लाइफ में देखते रहो भाई कि आपको कौन कौन सी सिद्धियां मिली हैं। अष्ट सिद्धियों से संबंधित पहली वीडियो और 8 वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ, और 9 निधियों के बारे में 9 वीडियो अलग से डालूंगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कहीं गुमराह ना हो, किसी तरह की आपके मन में गलत भावना या गलत फहमी न बने, और किसी भी चीज़ की सही मीनिंग आप जानें। आप अच्छे कमेंट, बुरे कमेंट हमें कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह का संशय हो तो आप हमसे शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी समस्या का समाधान दे पाएंगे और देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, वीडियो लंबी हो रही है। प्राकाम्य के बारे में, प्राकाम्य सिद्धि के बारे में हमने बताया। हमने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था अष्ट सिद्धियाँ हमें कैसे मिलेंगी और 9 निधियाँ कैसे मिलेंगी। उसके लिए हमने आपको एक मंत्र बताया था, उस मंत्र का तो जाप हमेशा करते ही रहिए और अपनी सिद्धि की तरफ अग्रसर हो जाइए। जो सिद्धि चाहिए आपको मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। आपके शरीर में भगवान ने सब कुछ भर दिया है। आपके अंदर किसी भी तरह की न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है, आपके अंदर है। बस उसे उजागर कीजिए, किसी भी चीज़ को लक्ष्य बनाइए और उसे हासिल करने का प्रयास कीजिए, और अगर वो मिल जाती है तो इसका मतलब आपने प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त कर ली। अब लक्ष्य ऐसा भी मत बनाइए। देखिए, लक्ष्य तो सभी लक्ष्य होता है। आप यहाँ से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बारे में सोचें, तो इस प्रेसिडेंट बनने के लिए या भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहें तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक लंबा प्रयास चाहिए, और उस लंबे प्रयास के बाद आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। मान लेते हैं हिमालय के माउंटेन एवरेस्ट पर आपको जाना है
और आप सोचें कि अभी आपने यहाँ लक्ष्य बनाया और तुरंत आपको मिल जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल मित्रों। पॉसिबल तो ये होगा कि यहाँ से वहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो तो लगना ही लगना है। आप घर बैठे हुए हैं मान लेते हैं, और आप अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं, तो 1000 किलोमीटर अभी आपने लक्ष्य बनाया तो पहुँच तुरंत थोड़ी जाएंगे, तुरंत नहीं पहुँच सकते भैया। आपको वहाँ तक जाने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। वहाँ से वहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। अब आप जाएंगे कैसे? पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, बस से, या ट्रेन से, या हवाई जहाज़ से। आपने वहाँ पहुँचने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन उपस्थित किए, उपलब्ध कराए, वो साधन कैसा है? साधन की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि आपको लक्ष्य कितनी देर में मिलेगा। बड़े बड़े कंपटीशन आप लक्ष्य बना करके कामना बनाते हैं और उसके प्रति लग जाते हैं पूरी तरह से। हमने आपको जो अभी मंत्र बताया, अष्ट सिद्धिनौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, इसका जप कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए और अपने लक्ष्य पर जुटे रहिए, प्रयास कीजिए। लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे आप। प्राकाम्य सिद्धि आपको अवश्य मिलेगी। और आप लक्ष्य एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनाते जाइए पहले, लेकिन ये नहीं कि एक साथ 10 बनाइए। एक बनाइए, प्राप्त कीजिए, दूसरा बनाइए, उसे प्राप्त कीजिए, तीसरा बनाइए, उसे प्राप्त कीजिए। अरे भाई, एक पुलिस अफसर होता है या एक मिलिट्री मैन होता है, उसे तमाम टारगेट दिया जाता है बार बार। आज तुम्हें यहाँ बॉर्डर पे सुरक्षा करनी है, इस युद्ध में लड़ाई करनी है। वो तमाम लक्ष्यों या तमाम कार्यों को करके आता है, हर लक्ष्य को पूरा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और वह क्षमता किसी भी लक्ष्य को, कामना को प्राप्त कर लेने की, कामना को पूरा कर लेने की क्षमता अगर है तो हमारे अंदर प्राकाम्य सिद्धि है। किसी यंत्र, मंत्र, तंत्र और इसके बहुत सारे अर्थों में बताया जाना गलत बात है। किसी भी बात को देखें, सुने, गुने धुने और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचे मित्रों। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि आज जो है धरती फटने वाली है तो आप मान लें उसको। उसे आप तब मानेगी जब उसको प्रैक्टिकली किया गया हो, उस पर किसी ने किया हो, कारण दिया हो, तब। ऐसा कह दे कोई कि अभी आप यहाँ से उड़ने लगोगे, ये टैबलेट खा लो आप उड़ने लगोगे। ज़रा सोचो कि क्या कोई टैबलेट खिला करके हमें उड़ा सकता है? हाँ, नहीं ना। तो पहले आप सोचो यार, आप समझदार हो, आप बुद्धिमान हो, आपके अंदर किसी तरह से बुद्धिमानी की कमी नहीं है। खुद का दिमाग लगाइए आप। आप लक्ष्य बनाइए और उसे प्राप्त करने की क्षमता बनाइए और उसे प्राप्त ही कीजिए। हो सके वीडियो अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी लगे, लाइक डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब पूरी तरह से करिए, सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। सारी वीडियोस हमारी देखिए। हमने किसी भी तरह से पाखंड को, आडंबर को दूर भगाने की बात करी होगी, कहीं भी आपको आडंबर से ग्रसित होने की राय नहीं दी है। मित्रों, आप प्रयास करके देखो, हर चीज़ संभव है। बस ज़रूरत है कि आपने प्रयास कैसा किया। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी।